लूसेंट जीके, भारतीय इतिहास, ब्रिटिश सत्ता का विस्तार, बंगाल, माइसौर, पंजाब आदि के संदर्भ में। फर्स्ट क्वेश्चन, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, सूची 1 घटना, सूची 2 बंगाल का तत्कालीन गवर्नर। ए, प्लासी का युद्ध 1757, रोजर ड्रेक। बी, द्वैध शासन लागू 1765, रॉबर्ट क्लाइव। सी, बक्सर का युद्ध 1764, वेंसिटाट। डी, बंगाल अकाल 1770, कर्टियर। क्वेश्चन 2, प्लासी की लड़ाई 1757 ईस्वी में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया? आंसर, ऑप्शन ए, रॉबर्ट क्लाइव ने। क्वेश्चन 3, बक्सर के युद्ध 1764 ईस्वी में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व करने वाला था? आंसर, ऑप्शन सी, हेक्टर मुनरो। क्वेश्चन 4, बंगाल का द्वैध शासन कब से कब तक चला? आंसर, ऑप्शन सी, 1765 से 1772 तक। क्वेश्चन 5, वर्ष 1798 ईस्वी में लॉर्ड वेलेस्ली द्वारा प्रस्तावित सहायक संधि, सब्सिडरी अलायंस को स्वीकार करने वाला सबसे पहला भारतीय शासक था? आंसर, ऑप्शन बी, हैदराबाद का निजाम। क्वेश्चन 6, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल व वायसराय था? आंसर, ऑप्शन बी, लॉर्ड कैनिंग। क्वेश्चन 7, तीसरे आंग्ल माइसौर युद्ध को रोकने के लिए टीपू सुल्तान ने अंग्रेजों के साथ कौन सी संधि की? आंसर, ऑप्शन बी, श्रीरंगपट्टनम की संधि। क्वेश्चन 8, राज्यक्षय, हड़प नीति, जब्ती सिद्धांत, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स किसके द्वारा लागू की गई थी? आंसर, ऑप्शन डी, डलहौजी। क्वेश्चन 9, किस सिख गुरु ने फारसी में जफरनामा लिखा था? आंसर, ऑप्शन सी, गुरु गोविंद सिंह। क्वेश्चन 10, भारत में डाक व्यवस्था शुरू करने वाला ब्रिटिश गवर्नर जनरल था? आंसर, ऑप्शन ए, लॉर्ड डलहौजी। क्वेश्चन 11, किस सिख गुरु ने गुरु नानक की जीवनी लिखी थी? आंसर, ऑप्शन डी, गुरु अर्जुन देव ने। क्वेश्चन 12, सिखों के सैन्य संप्रदाय खालसा पंथ का प्रवर्तन किसने किया? आंसर, ऑप्शन सी, गोविंद सिंह। क्वेश्चन 13, 1757 में सिराजुद्दौला किसके द्वारा पराजित किया गया? आंसर, ऑप्शन सी, क्लाइव। क्वेश्चन 14, निम्नलिखित में से किस ने लॉर्ड वेलेस्ली के साथ सहायक संधि पर हस्ताक्षर किए? 1, हैदराबाद के निजाम। 2, अवध के नवाब। 3, मैसूर के राजा। 4, बंगाल के नवाब। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, 1, हैदराबाद के निजाम। 2, अवध के नवाब। 3, मैसूर के राजा। क्वेश्चन 15, निम्नलिखित में से सिख गुरुओं का सही कालक्रम बताइए? आंसर, ऑप्शन डी, अमरदास, रामदास, अर्जुनदेव, तेग बहादुर। क्वेश्चन 16, सुगौली की संधि 1816 ईस्वी किनके बीच संपन्न हुई थी? आंसर, ऑप्शन ए, ईस्ट इंडिया कंपनी और नेपाल। क्वेश्चन 17, टीपू सुल्तान की मृत्यु 1799 ईस्वी में कहां हुई थी? आंसर, ऑप्शन सी, श्रीरंगपट्टनम में। क्वेश्चन 18, हड़प नीति के अंतर्गत कौन से भारतीय राज्य कब्जे में किए गए थे? आंसर, ऑप्शन बी, झांसी, नागपुर व सतारा। क्वेश्चन 19, ठगी प्रथा के उन्मूलन से संबद्ध गवर्नर जनरल थे? आंसर, ऑप्शन बी, बेंटिक। क्वेश्चन 20, वोडियार किसके शासक थे? आंसर, ऑप्शन ए, माइसौर रियासत। क्वेश्चन 21, टीपू सुल्तान की राजधानी थी? आंसर, ऑप्शन ए, श्रीरंगपट्टनम। क्वेश्चन 22, क्लाइव को बंगाल का गवर्नर बनाया गया? आंसर, ऑप्शन बी, 1757 ईस्वी में। क्वेश्चन 23, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल था? आंसर, ऑप्शन सी, विलियम बेंटिक। क्वेश्चन 24, द्वैध शासन नीति को किसने समाप्त किया था? आंसर, ऑप्शन सी, वारेन हेस्टिंग्स। क्वेश्चन 25, अंग्रेजों का सर्वाधिक विरोध किसने किया था? आंसर, ऑप्शन डी, मराठों ने। क्वेश्चन 26, प्लासी का युद्ध 1757 ईस्वी अत्यधिक ऐतिहासिक महत्व का था क्योंकि? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी,
इसने बंगाल में ब्रिटिश वर्चस्व के लिए मार्ग प्रशस्त किया और उसके बाद संपूर्ण भारत पर ब्रिटिश नियंत्रण के लिए रास्ता खुल गया। क्वेश्चन 27। ब्रिटिश सरकार भारतीयों को आधुनिक शिक्षा देना चाहती थी, इसमें उनका उद्देश्य क्या था? आंसर ऑप्शन ए, भारत में अपनी राजनीतिक सत्ता की नींव सुदृढ़ करना। क्वेश्चन 28। प्रशासनिक अव्यवस्था कुशासन के आधार पर डलहौजी ने किस राज्य को ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाया था? आंसर ऑप्शन ए, अवध। क्वेश्चन 29। आदि ग्रंथ किसने संकलित किया था? आंसर ऑप्शन सी, गुरु अर्जुन ने। क्वेश्चन 30। भारत में आधुनिक शिक्षा प्रणाली की नींव किससे पड़ी? आंसर ऑप्शन बी, 1835 के मैकॉले के मिनट से। क्वेश्चन 31। निम्नलिखित का सही कालानुक्रम क्या होगा? 1. रॉबर्ट क्लाइव, 2. विंसिटार्ट, 3. वारेन हेस्टिंग्स, 4. कर्टियर। आंसर ऑप्शन बी, 1. रॉबर्ट क्लाइव, 2. विंसिटार्ट, 4. कर्टियर, 3. वारेन हेस्टिंग्स। क्वेश्चन 32। भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की सफलता का राज था? आपका ऑप्शन है ए, भारत में राष्ट्रीय भावना की कमी, बी, कंपनी की सेना को पश्चिमी प्रशिक्षण मिला था तथा उनके पास आधुनिक हथियार थे, सी, भारतीय सैनिकों में राष्ट्रीय भावना का अभाव, डी, उपर्युक्त तीनों। आंसर ऑप्शन डी, उपर्युक्त तीनों। क्वेश्चन 33। भारत में निम्न वायसरायों में से किसके काल में इंडियन पीनल कोड, सिविल प्रोसीजर कोड और क्रिमिनल प्रोसीजर कोड पारित किए गए? आंसर ऑप्शन सी, लॉर्ड कैनिंग। क्वेश्चन 34। निम्नलिखित में से ब्रिटिश सरकार का वह गवर्नर जनरल कौन था जिसने भारत में डाक टिकट शुरू किए थे? आंसर ऑप्शन ए, लॉर्ड डलहौजी। क्वेश्चन 35। सती प्रथा का अंत करने तथा ठगी को समाप्त करने का श्रेय किसको जाता है? आंसर ऑप्शन बी, लॉर्ड विलियम बेंटिक। क्वेश्चन 36। निम्नलिखित में से अवध के स्वायत्त राज्य का संस्थापक कौन थे? आंसर ऑप्शन बी, सादत खां, बुरहान उल मुल्क। क्वेश्चन 37। निम्नलिखित में से किसने मीर कासिम तथा शुजाउद्दौला के साथ मिलकर अंग्रेजी ईस्ट इंडिया पर युद्ध घोषित किया और वे बाद में बक्सर के युद्ध में अंग्रेजों से पराजित हुए? आंसर ऑप्शन डी, शाह आलम द्वितीय। क्वेश्चन 38। ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाब के बीच जब प्लासी का युद्ध हुआ उस समय मुगल सम्राट कौन था? आंसर ऑप्शन बी, अजीजुद्दीन आलमगीर द्वितीय। क्वेश्चन 39। ईस्ट इंडिया कंपनी के नेतृत्व में रॉबर्ट क्लाइव का उत्तराधिकारी निम्नलिखित में से कौन था? आंसर ऑप्शन सी, हेस्टिंग्स। क्वेश्चन 40। नवाब सिराजुद्दौला एवं ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच संघर्ष का प्रमुख कारण था? आंसर ऑप्शन बी, अंग्रेजों ने व्यापार छूटों का दुरुपयोग किया। क्वेश्चन 41। प्लासी के युद्ध में केवल कुछ सरदारों ने सिराजुद्दौला का साथ दिया। वे सरदार निम्न में से कौन थे? 1. मोहनलाल, 2. राय दुर्लभ, 3. राजवल्लभ, 4. मीर मदान, 5. खादिम खां। आंसर ऑप्शन सी, 1 एवं 4, मोहनलाल और मीर मदान। क्वेश्चन 42। कालकोठरी ब्लैक होल की घटना जिसमें 146 में से 123 लोग एक छोटी कोठरी में बंद कर दिए जाने के कारण मर गए थे, ये कहाँ घटी थी? आपका ऑप्शन है ए, मुर्शिदाबाद, बी, ढाका, सी, मुंगेर, डी, कलकत्ता। आंसर ऑप्शन डी, कलकत्ता। क्वेश्चन 43। प्लासी के युद्ध के बाद भारत के लिए शाश्वत दुख की काली रात का आरंभ हुआ, ये किस बांग्ला कवि का कथन है? आपका ऑप्शन है ए, नवीन चंद्र सेन, बी, बंकिम चंद्र चटर्जी, सी, रविंद्रनाथ टैगोर, डी, काजी नजरुल इस्लाम। आंसर ऑप्शन ए, नवीन चंद्र सेन। क्वेश्चन 44। किस इतिहासकार ने 1765 ईस्वी से 1772 ईस्वी तक कंपनी के राज्य को द्वैत शासन के काल को डाकुओं का राज्य का संज्ञा दी है? आपका ऑप्शन है ए, जदुनाथ सरकार, बी, के एम पनिक्कर, सी, ताराचंद, डी, इनमें से कोई नहीं। आंसर ऑप्शन बी, के एम पनिक्कर। क्वेश्चन 45। सुरक्षा प्रकोष्ठ नीति रिंग फेंस पॉलिसी संबंधित है? आपका ऑप्शन है ए, वारेन हेस्टिंग्स से, बी, लॉर्ड डलहौजी से, सी, हेनरी लॉरेंस से, डी, लॉर्ड हेस्टिंग्स से। आंसर ऑप्शन ए, वारेन हेस्टिंग्स से।
क्वेश्चन 46। इलाहाबाद की संधि 1765 ईस्वी के बाद रॉबर्ट क्लाइव ने मुर्शिदाबाद का उपदीवान किसे बनाया था? आपका ऑप्शन है ए मोहम्मद रजा खान, बी राजा शिताब राय, सी राय दुर्लभ, डी सैयद गुलाम हुसैन। आंसर ऑप्शन ए मोहम्मद रजा खान। क्वेश्चन 47। निम्नलिखित में से किस भारतीय को रॉबर्ट क्लाइव ने बिहार का नायब दीवान नियुक्त किया था? आपका ऑप्शन है ए अमीचंद, बी मानकचंद, सी राय दुर्लभ, डी राजा शिताब राय। आंसर ऑप्शन डी राजा शिताब राय। क्वेश्चन 48। रणजीत सिंह ने सुप्रसिद्ध कोहिनूर हीरा प्राप्त किया था? आपका ऑप्शन है ए शाह शुजा से, बी जमा शाह से, सी दोस्त मोहम्मद से, डी शेर अली से। आंसर ऑप्शन ए शाह शुजा से। क्वेश्चन 49। ब्रिटिश जनरल जिसने हैदर अली को पोर्टोनोवा के युद्ध में हराया? आपका ऑप्शन है ए कैप्टन पॉपहेम, बी सर आयकूट, सी सर हेक्टर मुनरो, डी जनरल गोडडार्ड। आंसर ऑप्शन बी सर आयकूट। क्वेश्चन 50। महाराजा रणजीत सिंह के उत्तराधिकारी थे? आपका ऑप्शन है ए हरि सिंह नलवा, बी खड़क सिंह, सी शेर सिंह, डी नौनिहाल सिंह। आंसर ऑप्शन बी खड़क सिंह। क्वेश्चन 51। निम्नांकित में से कौन सुमेलित नहीं है? आपका ऑप्शन है ए लॉर्ड कॉर्नवालिस स्थायी बंदोबस्त, बी लॉर्ड वेलेजली सहायक संधि प्रणाली, सी लॉर्ड हेस्टिंग्स द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध, डी लॉर्ड बैंटिक 1829 का 17वां रेगुलेशन। आंसर ऑप्शन सी लॉर्ड हेस्टिंग्स द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध। 52। किस सिख गुरु ने विद्रोही राजकुमार खुसरो की सहायता धन एवं आशीर्वाद से की थी? आपका ऑप्शन है ए गुरु हरगोविंद ने, बी गुरु गोविंद सिंह ने, सी गुरु अर्जुन देव ने, डी गुरु तेग बहादुर ने। आंसर ऑप्शन सी गुरु अर्जुन देव ने। क्वेश्चन 53। सबसे अधिक निर्णायक युद्ध जिसने अंग्रेजों के भारत में प्रभुत्व को संस्थापित कर दिया था? आपका ऑप्शन है ए प्लासी का युद्ध, बी बक्सर का युद्ध, सी वांदीवाश का युद्ध, डी पानीपत का तीसरा युद्ध। आंसर ऑप्शन बी बक्सर का युद्ध। क्वेश्चन 54। 1 नवंबर 1858 को महारानी विक्टोरिया का घोषणापत्र इलाहाबाद में पढ़कर सुनाया था? आपका ऑप्शन है ए लॉर्ड विलियम बेंटिक ने, बी लॉर्ड कैनिंग ने, सी लॉर्ड बर्नहम ने, डी सर हारकोर्ट बटलर ने। आंसर ऑप्शन बी लॉर्ड कैनिंग ने। क्वेश्चन 55। रणजीत सिंह किस मिसल से संबंधित थे? आपका ऑप्शन है ए सुकरचिकिया, बी संधावालिया, सी अहलूवालिया, डी रामगढ़िया। आंसर ऑप्शन ए सुकरचिकिया। क्वेश्चन 56। तथाकथित कुशासन के आधार पर किस गवर्नर जनरल ने मैसूर राज्य के प्रशासन को ले लिया था? आपका ऑप्शन है ए लॉर्ड वेलेस्ली ने, बी लॉर्ड हेस्टिंग्स ने, सी लॉर्ड विलियम बेंटिक ने, डी लॉर्ड हॉर्डिंग ने। आंसर ऑप्शन सी लॉर्ड विलियम बेंटिक ने। क्वेश्चन 57। किसने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थानांतरित की? आपका ऑप्शन है ए अलीवर्दी खां, बी सिराजुद्दौला, सी मीर जाफर, डी मीर कासिम। आंसर ऑप्शन डी मीर कासिम। क्वेश्चन 58। किसकी समाधि के कारण नंदेड़ गुरुद्वारा सिखों द्वारा पवित्र माना जाता है? आपका ऑप्शन है ए गुरु रामदास, बी गुरु अंगद, सी गुरु अर्जुन देव, डी गुरु गोविंद सिंह। आंसर ऑप्शन डी गुरु गोविंद सिंह। क्वेश्चन 59। बक्सर के युद्ध 1764 के समय दिल्ली का शासक कौन था? आपका ऑप्शन है ए औरंगजेब, बी शाह आलम प्रथम, सी बहादुर शाह जफर, डी शाह आलम द्वितीय। आंसर ऑप्शन डी शाह आलम द्वितीय। क्वेश्चन 60। टीपू सुल्तान अंग्रेजों के साथ युद्ध में कब मारे गए थे? आपका ऑप्शन है ए 1857 ईस्वी, बी 1799 ईस्वी, सी 1793 ईस्वी, डी 1769 ईस्वी। आंसर ऑप्शन बी 1799 ईस्वी। क्वेश्चन 61। किसके शासनकाल में ब्लैक होल दुर्घटना घटित हुई थी?
आंसर ऑप्शन सी सिराजुद्दौला। क्वेश्चन 62, सिखों के अंतिम गुरु कौन थे? आंसर ऑप्शन बी गुरु गोविंद सिंह। क्वेश्चन 63, निम्नलिखित में से कौन सा युद्ध था जिसने भारत में ब्रिटिश प्रभुत्व को प्रारंभ किया? आंसर ऑप्शन ए प्लासी का युद्ध। क्वेश्चन 64, डिंडीगुल नाम है? आंसर ऑप्शन बी तमिलनाडु में एक नगर का। क्वेश्चन 65, बंगाल के किस गवर्नर के समय में सरकारी खजाना मुर्शिदाबाद से कलकत्ता स्थानांतरित किया गया? आंसर ऑप्शन डी वारेन हेस्टिंग्स। क्वेश्चन 66, किस अधिनियम के तहत वारेन हेस्टिंग्स बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल बनाए गए? आंसर ऑप्शन ए 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। क्वेश्चन 67, किसके समय में कलकत्ता में प्रथम न्यायालय की स्थापना की गई थी? आंसर ऑप्शन डी वारेन हेस्टिंग्स। क्वेश्चन 68, बंगाल के किस गवर्नर जनरल के काल में पिट्स इंडिया एक्ट 1784 पारित किया गया? आंसर ऑप्शन ए वारेन हेस्टिंग्स। क्वेश्चन 69, निम्नलिखित में से कौन से युग्म सही सुमेलित हैं? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी 2 1790 से 92 तृतीय माइसौर युद्ध, 3 1824 से 26 प्रथम आंगल बर्मा युद्ध। क्वेश्चन 70, सिख गुरुओं से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी 2 और 3। 2 गुरु अर्जुन देव सिखों के गुरु गुरु रामदास के पश्चात बने। 3 गुरु अंगद देव ने सिखों को उनकी अपनी लिपि गुरुमुखी दी। क्वेश्चन 71, भारत में ब्रिटिश शासन के दौरान निम्नलिखित राजसी राज्यों प्रिंसली स्टेट्स पर विचार कीजिए। 1 झांसी, 2 संभलपुर, 3 सतारा। ब्रिटिश द्वारा इनके समामेलन विलय का सही कालानुक्रम है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी सतारा, संभलपुर, झांसी। क्वेश्चन 72, निम्नलिखित भारतीय शासकों में से कौन था जिसने विदेशों में आधुनिक पद्धति से दूतावास स्थापित किए थे? आंसर ऑप्शन डी टीपू सुल्तान। क्वेश्चन 73, ब्रिटिश भारतीय राज्य क्षेत्र का अंतिम प्रमुख विस्तार हुआ? आंसर ऑप्शन बी डलहौजी के समय से। 74, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर चुनिए। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी ए 1775 प्रथम आंगल मराठा युद्ध, बी 1780 द्वितीय आंगल माइसौर युद्ध, सी 1824 प्रथम आंगल वर्मा युद्ध, डी 1838 प्रथम आंगल अफगान युद्ध। क्वेश्चन 75, ठगों के दमन में निम्नलिखित में से कौन संबद्ध था? आंसर ऑप्शन बी कर्नल स्लीमैन। क्वेश्चन 76, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए सूची 1 उत्तरवर्ती मुगल शासक, सूची 2 उपाधि या उपनाम। ए बहादुर शाह प्रथम शाह ए बेखबर, बी फर्रुखसियर मुगल वंश का घृणित काय, सी मोहम्मद शाह रंगीला, डी बहादुर शाह द्वितीय जफर। क्वेश्चन 77, 1707 ईस्वी में औरंगजेब की मृत्यु के बाद मोहम्मद मुअज्जम किस नाम से मुगल राजसिंहासन पर बैठा? आंसर ऑप्शन बी बहादुर शाह प्रथम। क्वेश्चन 78, बहादुर शाह प्रथम की मृत्यु के बाद जहांदार शाह मुगल सिंहासन पर आसीन हुआ। वह किसकी सहायता से सम्राट बना? आंसर ऑप्शन ए जुल्फिकार खान। क्वेश्चन 79, फर्रुखसियर किसके सहयोग से मुगल बादशाह बना? आंसर ऑप्शन बी सैयद बंधु। क्वेश्चन 80, नृप निर्माता किंग मेकर के रूप में किन्हें जाना जाता है? आंसर ऑप्शन डी सैयद बंधु। क्वेश्चन 81, सैयद बंधुओं ने मराठों के सहयोग से किस मुगल सम्राट को सत्ताच्युत कर हत्या कर दी? आंसर ऑप्शन बी फर्रुखसियर। क्वेश्चन 82, सैयद बंधु ने किस किस को बादशाह बनाने का काम किया? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी 1 फर्रुखसियर, 2 रफी उद दर्जात, 3 रफी उद दौला, 4 मोहम्मद शाह। क्वेश्चन 83, सैयद बंधुओं का पतन किसके समय में हुआ? आंसर ऑप्शन सी मोहम्मद शाह। क्वेश्चन 84, किस मुगल बादशाह का मूल नाम रोशन अख्तर था? आंसर ऑप्शन ए मुहम्मद शाह रंगीला। क्वेश्चन 85, अवध, हैदराबाद, भरतपुर, रुहेलखंड एवं फर्रुखाबाद किस मुगल शासक के समय में स्वतंत्र हुए?
आंसर ऑप्शन बी मोहम्मद शाह रंगीला। क्वेश्चन 86, भारत पर आक्रमण करने वाले किस ईरानी शासक को ईरान का नेपोलियन कहा जाता है? आंसर ऑप्शन सी नादिर शाह। क्वेश्चन 87, अहमद शाह अब्दाली के प्रथम आक्रमण के समय मुगल सम्राट कौन था? आंसर ऑप्शन ए मोहम्मद शाह रंगीला। क्वेश्चन 88, अहमद शाह अब्दाली ने भारत पर कुल 7 बार आक्रमण किए, जिनमें सर्वाधिक 3 बार आक्रमण किस मुगल शासक के समय में हुए? आंसर ऑप्शन डी शाह आलम द्वितीय। क्वेश्चन 89, किस मुगल शासक का वास्तविक नाम अली गौहर था? आंसर ऑप्शन डी शाह आलम द्वितीय। क्वेश्चन 90, कौन सा मुगल बादशाह विषम परिस्थितियों के कारण, विशेषतः मीर बख्शी नजीबुद्दौला के भय के कारण, 12 वर्ष दिल्ली से दूर निर्वासित के रूप में जीवन बिताया और फिर मराठों की सहायता से दिल्ली की राजगद्दी पर पुनर्स्थापित हुआ? आंसर ऑप्शन डी शाह आलम द्वितीय। क्वेश्चन 91, कौन मुगल बादशाह एक बड़ा शायर भी था, जिसके द्वारा अपने आखिरी समय में कहा गया ये शेर विख्यात है, कितना है बदनसीब जफर के दफन के लिए 2 गज जमी भी न मिली कुए यार में? आंसर ऑप्शन डी बहादुर शाह द्वितीय। क्वेश्चन 92, अंग्रेजों का पेंशनर बनने वाला प्रथम मुगल बादशाह था? आंसर ऑप्शन ए शाह आलम द्वितीय। क्वेश्चन 93, सुमेलित कीजिए सूची 1 राज्य, सूची 2 संस्थापक। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए बंगाल 1713 मुर्शिद कुली जाफर खां, बी फर्रुखाबाद 1714 मोहम्मद खां बनगश, सी कर्नाटक 1720 सादतुल्ला खां, डी अवध 1722 मीर मोहम्मद अमीन सादत खां बुरहानुल मुल्क। 94, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए। सूची 1 राज्य, सूची 2 संस्थापक। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए हैदराबाद 1724 मीर कमरुद्दीन चिनकिलिच खां निजामुल मुल्क, बी रुहेलखंड 1727 अली मोहम्मद खां, सी भरतपुर 1740 बदन सिंह, डी मैसूर 1761 हैदर अली। क्वेश्चन 95, किस राज्य के शासक को नवाब वजीर कहलाते थे? आंसर ऑप्शन ए अवध के नवाब। क्वेश्चन 96, किसने ग्रामीण जाटों को एक सैनिक शक्ति के रूप में संगठित किया? आंसर ऑप्शन सी चूड़ामन चूड़ामणि। क्वेश्चन 97, निम्नलिखित में से किसे जाटों का अफलातून प्लेटो ऑफ जाट्स एवं जाटों का आदरणीय व विद्वान व्यक्ति द जाट यूलिसीज कहा जाता है? आंसर ऑप्शन सी सूरजमल। क्वेश्चन 98, मुर्शीद कुली जाफर खां को बंगाल 1717 ईस्वी तथा उड़ीसा 1719 ईस्वी की सूबेदारी किस मुगल बादशाह से मिली? आंसर ऑप्शन सी फर्रुखसियर। क्वेश्चन 99, किसने मुर्शिदाबाद की स्थापना की तथा उसे ढाका के स्थान पर बंगाल की राजधानी बनाए? आंसर ऑप्शन ए मुर्शीद कुली जाफर खां। क्वेश्चन 100, बंगाल के शासक मुर्शिद कुली जाफर खां एवं अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच विवाद का सर्वप्रमुख कारण था? आंसर ऑप्शन ए मुगल बादशाह फर्रुखसियर द्वारा 1717 में जारी फरमान की मुर्शिद अली जाफर खां एवं ब्रिटिश कंपनी द्वारा अलग अलग व्याख्या। क्वेश्चन 101, किस मुगल बादशाह ने 1733 ईस्वी में बिहार की सूबेदारी बंगाल के नवाब शुजाउद्दीन को प्रदान की? आंसर ऑप्शन सी मोहम्मद शाह रंगीला। क्वेश्चन 102, बंगाल के किस नवाब ने यूरोपीय लोगों की तुलना मधुमक्खी के छत्ते से की, जिसे यदि न छेड़ा जाए तो शहद देगी, पर यदि छत्ते के साथ छेड़छाड़ की गई तो मधुमक्खियां काट काट कर प्राण ले सकती थी? आंसर ऑप्शन ए अलीवर्दी खां। क्वेश्चन 103, अंग्रेजों द्वारा कलकत्ता तथा फ्रांसीसियों द्वारा चंद्रंगा की किलेबंदी सुदृढ़ करने का विरोध करते बंगाल के किस नवाब ने कहा, तुम व्यापारी हो, तुम हे किले का क्या करना है, मेरे संरक्षण में रहते हुए तुम्हें शत्रुओं का कोई भय नहीं? आंसर ऑप्शन सी अलीवर्दी खां। क्वेश्चन 104, बंगाल का वह नवाब कौन था जो जानता था कि वह अंग्रेजों को बंगाल की भूमि से निकाल बाहर कर सकता है, किंतु ऐसी स्थिति में उसके ही शब्दों में समुद्र में आग लग जाएगी? आंसर ऑप्शन ए अलीवर्दी खां। क्वेश्चन 105, बंगाल के किस नवाब ने अपने उत्तराधिकारी को यह सलाह दी, तीनों अंग्रेज फ्रांसीसी एवं डच को एक साथ निर्बल करने का विचार मत करना, इन तीनों में अंग्रेज सबसे सशक्त है।
पहले उसका अंत करना और अन्य तुमक विशेष कष्ट नहीं देंगे। आंसर ऑप्शन ए अलीवर्दी खां। क्वेश्चन 106, बंगाल के नवाब अलीवर्दी खां का उत्तराधिकारी कौन हुआ? आंसर ऑप्शन ए सिराजुद्दौला। क्वेश्चन 107, बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला तथा ब्रिटिश कंपनी के बीच विवाद के कारण थे। 1. अंग्रेजों द्वारा कलकत्ते की किलेबंदी। 2. अंग्रेजों द्वारा दस्तक फ्री पास का दुरुपयोग। 3. भगोड़े कृष्णवल्लभ को कलकत्ता में अंग्रेजों द्वारा शरण देना। इन कथनों में से कौन सा कथन सही है? आंसर ऑप्शन डी 1, 2 और 3। क्वेश्चन 108, सुमेलित कीजिए। सूची 1 घटना, सूची 2 तिथि। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए कलकत्ता पर नवाब सिराजुद्दौला द्वारा अधिकार 15 से 20 जून 1756। बी. कालकोठरी की त्रासदी 20 जून 1756। सी. अलीनगर की संधि 9 फरवरी 1757। डी. प्लासी का युद्ध 23 जून 1757। क्वेश्चन 109, बंगाल के नवाब मीर जाफर ने कठपुतली मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय से क्लाइव को साबत जंग युद्धों में अनुभव प्राप्त की उपाधि एवं कुछ क्षेत्रों की जमींदारी दिलाई। क्लाइव की जागीर कहलाने वाले उस क्षेत्र की पहचान करें। आंसर ऑप्शन ए 24 परगना। क्वेश्चन 110, बंगाल के नवाब मीर कासिम ने मुर्शिदाबाद के स्थान पर मुंगेर को राजधानी बनाया, क्योंकि? आंसर ऑप्शन ए वह मुर्शिदाबाद के षड्यंत्रमय वातावरण तथा कलकत्ता से दूर रहना चाहता था ताकि अंग्रेजों का हस्तक्षेप न हो। क्वेश्चन 111, बंगाल के किस नवाब ने ब्रिटिश कंपनी के गवर्नर को लिखा, आपके भद्र पुरुष इस प्रकार व्यवहार करते हैं, वे समस्त देश में गड़बड़ी फैलाते हैं, लोगों को लूटते हैं तथा मेरे अधिकारियों का अनादर करते हैं तथा उन्हें शारीरिक यातना देते हैं। आंसर ऑप्शन डी मीर कासिम। क्वेश्चन 112, बंगाल के किस नवाब ने 2 वर्षों के लिए सभी व्यापारियों के लिए समस्त व्यापारिक करों एवं चुंगियों को खत्म कर एक बड़ा असाधारण कदम उठाया था? आंसर ऑप्शन सी मीर कासिम। क्वेश्चन 113, क्लाइव एवं मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय के बीच हुए इलाहाबाद की प्रथम संधि 12 अगस्त 1765 के संदर्भ में इन कथनों पर विचार कीजिए। ऑप्शन 1, शाह आलम द्वितीय को कड़ाव व इलाहाबाद के जिले दिए गए। 2, कंपनी को 26 लाख रुपए सालाना के बदले बंगाल, बिहार एवं उड़ीसा की दीवानी स्थायी रूप से मिली। 3, हैदराबाद के उत्तर के जिलों उत्तरी सरकार को अंग्रेजों के जागीर के रूप में मान्यता दी गई। इन कथनों में से कौन सा कथन सही है? आंसर ऑप्शन डी 1, 2 और 3। क्वेश्चन 114, इलाहाबाद की द्वितीय संधि 16 अगस्त 1765 किनके बीच हुई? आंसर ऑप्शन बी शुजाउद्दौला एवं क्लाइव। क्वेश्चन 115, कर्नल क्लाइव का गधा या सियार की संज्ञा किसे दी गई थी? आंसर ऑप्शन बी मीर जाफर। क्वेश्चन 116, कलकत्ता की सुप्रीम कोर्ट के एक न्यायाधीश ने बंगाल के किस नवाब को भूसे से भरे एक बैताल फैंटम के रूप में उल्लिखित किया? आंसर ऑप्शन डी मुबारकुद्दौला। क्वेश्चन 117, कर्नल माल्सन ने कहा, कंपनी के अधिकारियों का अब एक ही उद्देश्य है, जितना लूट सको लूटो, और यह कि वह सोने की ऐसी थैली है जिसमें जब जी चाहे हाथ डाल लो। इसमें वह किसके लिए प्रयुक्त किया गया है? आंसर ऑप्शन बी मीर जाफर। क्वेश्चन 118, किसने फ्रांसीसी विशेषज्ञों की मदद से डिंडीगुल में एक आधुनिक शस्त्रागार स्थापित किया? आंसर ऑप्शन बी हैदर अली। क्वेश्चन 119, किसने घोषणा कर रखी थी कि वह अंग्रेजों को पहले तो अकात से निकाल बाहर करेगा और अंततः भारत से? आंसर ऑप्शन सी हैदर अली। क्वेश्चन 120, सुमेलित कीजिए। सूची 1 युद्ध, सूची 2 संधि। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए प्रथम आंग्ल माइसोर युद्ध 1767 से 69 मद्रास की संधि। बी द्वितीय आंग्ल माइसोर युद्ध 1780 से 84 मंगलौर की संधि। सी तृतीय आंग्ल माइसोर युद्ध 1790 से 92 श्रीरंगपट्टनम की संधि। क्वेश्चन 121, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। सूची 1 युद्ध, सूची 2 अंग्रेजी सेना का नेतृत्व। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए प्रथम आंग्ल माइसोर युद्ध जनरल स्मिथ। बी द्वितीय आंग्ल माइसोर युद्ध जनरल आयकूट। सी
तृतीय आंग्ल माइसोर युद्धक मेजर जनरल मेडोज। डी। चतुर्थ आंग्ल माइसोर युद्धक जनरल स्टुअर्ट। क्वेश्चन 122। हैदर अली की मृत्यु 1782 ईस्वी किस युद्ध के दौरान हुई थी? आंसर ऑप्शन बी, द्वितीय आंग्ल माइसोर युद्ध। क्वेश्चन 123। द्वितीय आंग्ल माइसोर युद्ध को बंद करने के लिए टीपू सुल्तान तथा अंग्रेजों के मध्य मंगलौर की संधि 1784 ईस्वी हुई। इस संधि पर अंग्रेजों की ओर से हस्ताक्षर करने वाले मद्रास के गवर्नर का क्या नाम था? आंसर ऑप्शन सी, लॉर्ड मैकेरेने। क्वेश्चन 124। द्वितीय आंग्ल माइसोर युद्ध के समय गवर्नर जनरल कौन था? आंसर ऑप्शन ए, वारेन हेस्टिंग्स। क्वेश्चन 125। टीपू सुल्तान तथा कॉर्नवालिस के बीच 1792 ईस्वी में श्रीरंगपट्टनम की संधि हुई। इसके तहत 1. टीपू को अपना आधा राज्य अंग्रेजों को देना पड़ा। 2. टीपू को 3 करोड़ रुपया युद्ध क्षति के रूप में देना पड़ा। 3. ब्रिटिश रेजिडेंट को श्रीरंगपट्टनम में स्थापित करना पड़ा। 4. अपने 2 बेटों को बंधक स्वरूप अंग्रेजों के पास रखना स्वीकार करना पड़ा। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा सही है? आंसर ऑप्शन सी, 1, 2 एवं 4। क्वेश्चन 126। टीपू सुल्तान ने अंग्रेजों को निष्कासित करने के लिए निम्न में से किन देशों के साथ संपर्क स्थापित किया? 1. फ्रांस। 2. अरब। 3. अफगानिस्तान। 4. मॉरिशस। 5. तुर्की। आंसर ऑप्शन डी, 1, 2, 3, 4 एवं 5। क्वेश्चन 127। टीपू सुल्तान के संबंध में इन कथनों पर विचार कीजिए। 1. टीपू ने एक नया कैलेंडर या पंचांग लागू किया। 2. टीपू ने सिक्का ढलाई की एक नई प्रणाली की शुरुआत की। 3. टीपू ने माप तौल के लिए नए पैमाने को अपनाया। 4. फ्रांसीसी क्रांति 1789 की सफलता से प्रभावित होकर उसने श्रीरंगपट्टनम में जैकोबिन क्लब की स्थापना की, स्वतंत्रता का वृक्ष ट्री ऑफ लिबर्टी लगाया तथा अपने को नागरिक टीपू सिटीजन टीपू विहित करने लगा। इन कथनों में से कौन सा सही है? आंसर ऑप्शन डी, 1, 2, 3 एवं 4। क्वेश्चन 128। तृतीय आंग्ल माइसोर युद्ध के दौरान टीपू के विरुद्ध चतुर्पक्षीय संयुक्त मोर्चा में शामिल थे। ए. ट्रावनकोर निजाम मराठा एवं अंग्रेज। बी. ट्रावनकोर निजाम मराठा एवं फ्रांसीसी। सी. रुहेलखंड ट्रावनकोर मराठा एवं अंग्रेज। डी. रुहेलखंड ट्रावनकोर निजाम एवं मराठा। आंसर ऑप्शन ए, ट्रावनकोर निजाम मराठा एवं अंग्रेज। क्वेश्चन 129। चतुर्थ आंग्ल माइसोर युद्ध 1799 ईस्वी के संबंध में इन कथनों पर विचार कीजिए। 1. इस युद्ध के दौरान टीपू सुल्तान की मृत्यु हो गई। 2. इस युद्ध में अंग्रेजों की पूर्ण विजय हुई और माइसोर के अधिकांश प्रदेशों का अंग्रेजी राज्य में विलय कर लिया गया। 3. वोडेयार वंश के एक बालक कृष्णराज 2 को राजगद्दी पर बिठाकर माइसोर राज्य पर सहायक संधि लाद दी गई। इन कथनों में से कौन सा कथन सही है? आंसर ऑप्शन डी, सभी। क्वेश्चन 130। किसने कहा था, मैं अंग्रेजों के स्थल साधनों को तो समाप्त कर सकता हूं परंतु समुद्र को नहीं सुखा सकता? आंसर ऑप्शन बी, टीपू सुल्तान ने। क्वेश्चन 131। किसकी अत्यंत प्रिय उक्ति थी, भेड़ की तरह एक लंबी जिंदगी जीने से कहीं बेहतर है शेर की तरह एक दिन जीना? आंसर ऑप्शन बी, टीपू सुल्तान। क्वेश्चन 132। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. सिखों के प्रथम गुरु नानक देव 1469 से 1538 मुगल बादशाह बाबर के समकालीन थे और उनका जन्म स्थान तलवंडी या ननकाना पाकिस्तान था। 2. सिखों के दूसरे गुरु अंगद देव का मूल नाम लहना था। 3. अकबर ने सिखों के चौथे गुरु रामदास को 500 बीघा जमीन दान में दिया जिस पर उन्होंने अमृतसर नामक तालाब बनवाया। 4. सिखों के 5वें गुरु अर्जुन देव ने अमृतसर में हरमंदिर साहब स्वर्ण मंदिर के नाम से प्रसिद्ध की नींव रखी, गुरु की गद्दी पर शानुगत उत्तराधिकार का प्रचलन किया तथा शहजादा खुसरो की मदद कर गुरुओं द्वारा पहली बार राजनीतिक मामलों में रुचि दिखाई। इन कथनों में से कौन सा कथन सही है? आंसर ऑप्शन डी, इनमें से सभी। क्वेश्चन 133। किस सिख गुरु ने प्रत्येक सिख से दशांश धार्मिक कर वसूल करना आरंभ किया एवं साधु वेश त्याग कर राजसी वस्त्र पहनना आरंभ किया? आंसर ऑप्शन ए, अर्जुन देव। क्वेश्चन 134। निम्नलिखित में से किस पद्धति का प्रयोग वेलेस्ली ने अपने राजनीतिक उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए नहीं किया था?
आंसर ऑप्शन डी, धोखेबाजी। क्वेश्चन 135, निम्नलिखित में कौन कौन से कथन सही हैं? 1. सिखों के छठे गुरु हरगोविंद ने अकाल तख्त स्वर्ण मंदिर के विपरीत दिशा में की स्थापना की, अमृतसर की किलेबंदी की एवं सिखों को लड़ाकू बनाया। 2. हरगोविंद को अपने जीवन के अंतिम समय कश्मीर की पहाड़ियों में कीरतपुर में बिताने पड़े और वहीं उनकी मृत्यु हुई। 3. सिखों के नवे गुरु तेग बहादुर का मूल नाम त्यागमल था तथा उन्होंने सच्चा बादशाह की उपाधि धारण की। 4. मुगल बादशाह औरंगजेब ने तेग बहादुर की हत्या करवाई थी और उनके शहीद स्थल पर शीशगंज गुरुद्वारा दिल्ली बनाया गया। आंसर ऑप्शन डी, इनमें से सभी। क्वेश्चन 136, किस सिख गुरु ने कहा था, सर दाद सिरे सार न दाद, मैंने सिर कटवा दिया लेकिन अपना रहस्य नहीं बताया? आंसर ऑप्शन सी, तेग बहादुर। क्वेश्चन 137, किस सिख गुरु को बाकला द बाबा, बाकला के बाबा कहा जाता है? आंसर ऑप्शन बी, तेग बहादुर। क्वेश्चन 138, सिखों के 10वें एवं अंतिम गुरु गोविंद सिंह के संबंध में क्या सही है? 1. उन्होंने बचपन के 9 वर्ष पटना में बिताए। 2. मखोवल आनंदपुर में उन्हें गुरु निर्वाचित किया गया। 3. उन्होंने 1699 ईस्वी में खालसा का आदेश, सिखों के लिए बनाए गए नियम जारी किया। 4. उन्होंने पाहुल प्रथा, जाति बंधन तोड़ने हेतु एक ही कटोरे में सामूहिक अमृत पान एवं प्रसाद ग्रहण करने की प्रथा का आरंभ किया। आंसर ऑप्शन डी, इनमें से सभी। क्वेश्चन 139, गुरु गोविंद सिंह की रचनाएं हैं। 1. दशम ग्रंथ। 2. चंडी चरित्र। 3. विचित्र नाटक। 4. जरनामा। आंसर ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी। क्वेश्चन 140, किसने मुखलिशपुर में लोहागढ़ या लोहगढ़ नामक मजबूत किला बनवाया? आंसर ऑप्शन सी, बंदा बहादुर वीर बंदा बैरागी। क्वेश्चन 141, किस मुगल बादशाह के आदेश पर बंदा बहादुर की हत्या की गई? आंसर ऑप्शन बी, फर्रुखसियर। क्वेश्चन 142, सैनिक संगठन खालसा दल की स्थापना किसने की? आंसर ऑप्शन बी, कपूर सिंह। क्वेश्चन 143, रणजीत सिंह 1792 से 1839 ने अपने शासनकाल में अनेक विजयी युद्ध लड़े। उनके द्वारा विजित स्थानों को कालक्रमानुसार सजाइए। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। 1. लाहौर। 2. अमृतसर। 3. कानगड़ा। 4. कश्मीर। क्वेश्चन 144, रणजीत सिंह ने किस स्थान पर अधिकार करने के बाद महाराजा की उपाधि धारण की? आंसर ऑप्शन ए, लाहौर। क्वेश्चन 145, रणजीत सिंह को किस विजय अभियान के फलस्वरूप जमजमा नामक तोप की प्राप्ति हुई? आंसर ऑप्शन बी, अमृतसर विजय अभियान। क्वेश्चन 146, रणजीत सिंह ने किस मिसल से लाहौर पंजाब की राजनैतिक राजधानी एवं अमृतसर पंजाब की धार्मिक राजधानी छीने? आंसर ऑप्शन ए, भंगी। क्वेश्चन 147, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, सूची 1 रणजीत सिंह द्वारा की गई संधि और सूची 2 जिससे संधि की गई। ए. अमृतसर की संधि 1809 लॉर्ड मिंटो। बी. रोपड़ की संधि 1831 विलियम बेंटिक। सी. त्रिपक्षीय संधि 1836 लॉर्ड आकलैंड व शाह शुजा। क्वेश्चन 148, रणजीत सिंह एवं अंग्रेजों के बीच हुए अमृतसर की संधि 1809 ईस्वी में किस नदी को दोनों के राज्य क्षेत्रों के बीच की सीमा निर्धारित की गई? आंसर ऑप्शन डी, सतलज। क्वेश्चन 149, रणजीत सिंह ने अपने राज्य प्रशासन, विशेषतः सैन्य प्रशासन में विभिन्न विदेशियों को भर्ती किया जिसमें शामिल थे 1. वंतुरा। 2. आलॉट। 3. कोर्ट एवं गार्डनर। 4. एविटेबल। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, इनमें से सभी। क्वेश्चन 150, पंजाब में सिख राज्य के संस्थापक थे? आंसर ऑप्शन डी, रणजीत सिंह। क्वेश्चन 151, प्रथम आंग्ल सिख युद्ध 1845 से 46 एवं द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध 1848 से 49 के समय पंजाब राज्य का शासक था? आंसर ऑप्शन डी, दिलीप सिंह। क्वेश्चन 152, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, ए. लाहौर की संधि 1846 ईस्वी। बी. भैरोवाल की संधि 1846 ईस्वी। सी.
पंजाब का अंग्रेजी राज्य में विलय 1849 ईस्वी। क्वेश्चन 153, भारत के किस गवर्नर जनरल के समय में सिंध का विलय 1843 अंग्रेजी राज्य में किया गया था? आंसर ऑप्शन ए लॉर्ड एल्नबरो। क्वेश्चन 154, सिंध विजय का श्रेय किसे दिया जाता है? आंसर ऑप्शन डी सर चार्ल्स नेपियर। क्वेश्चन 155, वेलेस्ली की सहायक संधि स्वीकार करने वाले राज्यों को कालक्रमानुसार सजाइए। आंसर ऑप्शन ए 1 हैदराबाद, 2 मैसूर, 3 तंजौर, 4 अवध, 5 पूना के पेशवा। क्वेश्चन 156, सहायक संधि के संबंध में किसने कहा, हमारी नीति और हमारे लक्ष्य ने भारतीय राज्यों को शून्य की स्थिति में पहुंचा दिया है? आंसर ऑप्शन ए लॉर्ड वेलेस्ली। क्वेश्चन 157, सहायक संधि के संदर्भ में किसने कहा था, स्थानीय राजाओं का अस्तित्व उसी दिन समाप्त हो गया जिस दिन वे कंपनी द्वारा सुरक्षित बने या कंपनी उनकी सहायक बनी? आंसर ऑप्शन बी कार्ल मार्क्स। क्वेश्चन 158, भारत में सहायक संधि का जन्मदाता या आविष्कारक था? आंसर ऑप्शन ए डुप्ले। क्वेश्चन 159, सहायक संधि को सुनिश्चित एवं व्यापक स्वरूप किसने प्रदान किया था? आंसर ऑप्शन बी लॉर्ड वेलेस्ली। क्वेश्चन 160, सुमेलित कीजिए। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए पिंडारियों का दमन लॉर्ड हेस्टिंग्स, बी प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध लॉर्ड एम्सहर्स्ट, सी ठगों का दमन विलियम बेंटिक, डी मैकॉले का शिक्षा नीति प्रस्ताव विलियम बेंटिक। क्वेश्चन 161, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी ए समाचार पत्रों पर प्रतिबंध समाप्त चार्ल्स मेटकाफ, बी प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध लॉर्ड आकलैन, सी प्रथम आंग्ल सिख युद्ध लॉर्ड हॉर्डिंग, डी हिंदू विधवा पुनर्विवाह एक्ट लॉर्ड डलहौजी। क्वेश्चन 162, गोद प्रथा पर प्रतिबंध लगाने वाला गवर्नर जनरल था? आंसर ऑप्शन बी लॉर्ड डलहौजी। क्वेश्चन 163, डलहौजी के जब्ती का सिद्धांत गोद प्रथा पर प्रतिबंध के शिकार होने वाले राज्यों को कालक्रमानुसार सजाइए। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए 1 सतारा, 2 संभलपुर और जैतपुर, 3 बाघाट, 4 उदयपुर, 5 झांसी, 6 नागपुर। क्वेश्चन 164, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी सूची 1 घटना, सूची 2 वर्ष या अवधि। ए सुगौली की संधि 1816, बी प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध 1824-26, सी द्वितीय आंग्ल बर्मा युद्ध 1852, डी तृतीय आंग्ल बर्मा युद्ध 1885 से 86। क्वेश्चन 165, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1 रॉबर्ट क्लाइव बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल थे। 2 विलियम बेंटिक भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा सही है? आंसर ऑप्शन बी केवल 2। क्वेश्चन 166, पंजाब के राजा रणजीत सिंह की राजधानी कहाँ थी? आंसर ऑप्शन बी लाहौर। क्वेश्चन 167, निम्नलिखित में से कौन सा एक दिल्ली में नादिर शाह के सैन्य अभियान की सफलता के लिए संभव कारण नहीं था? आंसर ऑप्शन डी आक्रमण सेना द्वारा बेहतर सैन्य प्रौद्योगिकी का प्रयोग। क्वेश्चन 168, केरल के राजा मार्तंड वर्मा के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा एक सत्य नहीं है? आंसर ऑप्शन सी उसने शांति बनाए रखने के लिए यूरोपीय अधिकारियों को भारी रिश्वतें दी। क्वेश्चन 169, 18वीं शताब्दी के मध्य इंग्लिश ईस्ट कंपनी के द्वारा बंगाल से निर्यातित प्रमुख कच्चा माल स्टेपल क्या थे? आंसर ऑप्शन डी कपास, रेशम, शोरा और अफीम। क्वेश्चन 170, प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध 1767 से 69 में कौन विजयी हुआ? आंसर ऑप्शन बी हैदर अली। क्वेश्चन 171, प्लासी के युद्ध 1757 के समय बंगाल का नवाब कौन था? आंसर ऑप्शन सी सिराजुद्दौला। Thank you for watching the video. Subscribe to our channel for such important videos.